जीव विज्ञान। देखें, एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम देखते हैं मानव के सामान्य रोग। पॉइंट 1, मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये मानव में सामान्य रोगों में देखा जाए तो पहला पॉइंट आता है आनुवंशिक विकार। नंबर 1, आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार। दूसरा है संक्रमण। संक्रमण। और तीसरा है आपका जीवन शैली और वातावरण। जीवन शैली एवं वातावरण। इन तीनों स्टेपों में भिन्न भिन्न बातें आती हैं। मानव में सामान्य रोग किन किन पर आधारित होता है। मानव में सामान्य रोग में आनुवंशिक विकार, पीढ़ी दर पीढ़ी संतत में चलने वाली प्रक्रियाएं आनुवंशिक विकार के अंतर्गत आती हैं। आनुवंशिक विकार में यह देखा गया है पीछे पीढ़ी क्या थी, उसमें वंशज जो परिवर्तन होते हैं अगली पीढ़ी में वह प्रकट होने लगते हैं, उनके लक्षण अगले पीढ़ी में आते हैं, आनुवंशिक विकार के अंतर्गत आते हैं। आनुवंशिकता में जैसा लक्षण आता है वह लक्षण जो है अगली पीढ़ी में परिवर्तन होता है। ऐसी को जो है आनुवंशिक विकार कहा गया। दूसरा संक्रमण। संक्रमण में देखा गया है कि कुछ उम्र के बाद विभिन्न प्रजातियों में कुछ लक्षण आ जाते हैं, जैसे अकस्मात संक्रमण, एक्सीडेंट हो जाना, विकलांग हो जाना, या लकवा बीमारी हो जाना, या किसी रोग से ग्रसित हो जाना। ऐसी जो स्थिति जब आती है तो वह संक्रमण जो है अगली पीढ़ी में भी आ जाती है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि प्राकृतिक संक्रमण द्वारा भी कुछ विशेष आनुवंशिक प्रक्रियाएं आ जाती हैं जो मानव रोग में उत्पन्न होते हैं। सामान्य जीवन शैली वातावरण में जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उस वातावरण, उस परिवर्तन के अंतर्गत कुछ हमारे जीवन शैलियों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे खाना पीना, रहना सोना, हंसना बोलना, दैनिक दिनचर्याएं, प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में आदि वातावरण प्रभावित करता है। और उस वातावरण परिवर्तन के कारण कुछ वंशज में आने वाले परिवर्तन हो जाते हैं और उससे संबंधित कुछ सामान्य रोगे भी उत्पन्न होते हैं। ये सामान्य रोग की कैटेगरी में ये तीन मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं के साथ साथ आता है विषुम, जिसमें विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, वायरस होता है। पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार की कृतियां इस मानव रोग को प्रभावित करती हैं। सामाजिक कुर्तियां हैं, संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के पहलू है, विभिन्न प्रकार के वातावरण है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। तो इस पेशे, विभिन्न प्रकार के पेशे हैं, कृषि पेशे हैं, दर्जी पेशे हैं, आदि पेशाएं जो हैं, बनिया पेशाएं हैं, आदि पेशाएं जो होती हैं, उस पेशों से भी पीढ़ी में आने वाला परिवर्तन सामान्य रोग से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यह कैटेगरी जो है रखा गया है। इसके बाद आता है प्रतिरक्षा, दूसरा पॉइंट। प्रतिरक्षा में क्या है? सह प्रतिरक्षा, इनके तीन भाग होते हैं। प्रतिरक्षा
मानव में सामान्य रोग होने से जो प्रतिरक्षा, जो क्षमताएं हमारे में निहित होती है, वे प्रतिरक्षित कहलाती हैं। तो प्रतिरक्षा के अंतर्गत सह प्रतिरक्षा आता है। नंबर 1 सह प्रतिरक्षा, नंबर 2 उपार्जित प्रतिरक्षा, नंबर 3 उपार्जित के बाद आता है रोग। अब इसमें देखा गया प्रतिरक्षा में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्रतिरक्षा एंटीबायोटिक्स आदि प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में निहित होती हैं, वह प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होती हैं। और कुछ कारणों से यह प्रतिरक्षा क्षमताएं हमारे शरीर में कम हो जाती हैं और जिससे रोग जो है हमें प्रभावित करता है। ऐसे को हम प्रतिरक्षा सह प्रतिरक्षा में अंतर्गत आता है। उपार्जित प्रतिरक्षा, कुछ उपार्जित लक्षण आते हैं, कुछ उपार्जित लक्षण प्रकट होते हैं और उस प्रकट होने के कारण जो उपार्जित गुण हमारे अंदर निहित हो जाते हैं वे उपार्जित लक्षण में आते हैं। इस तरह से आपका विभिन्न प्रकार के चरणों में होता है। तीसरा है रोग। रोध की क्षमताएं में, रोग में विभिन्न प्रकार की शारीरिक है, कायिकी है, वंशज है, कोशिकाएं हैं, साइकोटिक है आदि विभिन्न प्रकार की, ये मानसिक है, ये विभिन्न प्रकार के पहलू हैं जो रोध क्षमता को उत्पन्न करते हैं। शारीरिक क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता होती है जितनी होती है हम वायरस से लड़ने के लिए उतने सक्षम से महाप्रधानी के लिए ये कप प्लेट है, एक निशान मारे दे, कप प्लेट निशान है गौरा गांव तैयार राधिका देवी। तो ये जो है उपार्जित लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद आता है प्रतिरक्षा के अंतर्गत एड्स। विभिन्न रोग को ले लीजिए, जैसे तीसरा एड्स। एड्स क्या है? ये ह्यूमन एड्स, HIV ह्यूमन डिफिशिएंसीज नाम जिसका है। एड्स लक्षण क्या है? हल्का सर्दी, बुखार बना रहना, ये शारीरिक क्षतियां होती हैं जिसमें लाल रक्त कणिकाएं का बनना खत्म हो जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाएं सिर्फ तैयार होती हैं शरीर में। तो इस तरह से ये उनके लक्षण हैं। और ये होता कैसे है? यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध, ब्लड का संक्रमण आदि के कारण जो है अपार्जित ब्लड के लेने से ये जो है एड्स होता है। और अक्सर ये देखा गया ह्यूमन से ज़्यादा फैलता है और इस तरह से ह्यूमन जो हम प्रजनन करते हैं, सुरक्षित यौन संबंध हमें करना चाहिए। तो इस तरह से ये एड्स होता है। और एड्स से बचने के उपाय है क्या क्या है? इनके विभिन्न उपाय हैं। इनके रोग उत्पन्न होने का कई कारण है, जैसे सुई है, इंजेक्शन सुई है और अन्य
उपार्जित लक्षण में संक्रमित प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण प्रति एलर्जी, स्व प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र आदि प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। इसी के बाद आता है रोकथाम नियंत्रण। आवश्यक दबाव से बचें, शिक्षा और परामर्श लें, माता पिता समकक्षीय सहयोग लें, संकट के संकेतों से देखना, व्यावसायिक और चिकित्सा प्राइमेट से सहयोग लेना आदि क्रियाकलाप से हम जो है सहभागिता लेते हैं। दूसरा आता है कैंसर। देखें, कैंसर भी एक घातक बीमारी है मनुष्यों में जो होती है, और यह कैंसर कई प्रकार के होते हैं। ट्यूमर कैंसर होता है और ब्लड कैंसर होता है, आदि कैंसर होते हैं जो विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं, जो शरीर में ऑटोमेटिक जो है ब्लड का सर्कुलेशन खत्म करके एक दूसरा सीमा जो तैयार कर देते हैं, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कैंसर भी विभिन्न प्रकार के होता है। इसके बाद ड्रग और एल्कोहल उपयोग से होता है। पांचवा, ड्रग एल्कोहल के सेवन करने से एक प्रकार का हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे शरीर का क्षति होता है। ये भी देखा गया है कि किशोरावस्था में अधिक से अधिक पुरुष, अधिक से अधिक महिलाएं इनका सेवन करती हैं, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। इस तरह से ये जो है ड्रग, एल्कोहल, कोकीन आदि विभिन्न प्रकार की, तंबाकू आदि ये रोग उत्पन्न होने की जड़ है, जिसे मानव सेवन करता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे विभिन्न पहलू हैं जिसमें हम सामान्य रोग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इनसे निजात हम ले सकते हैं। यही में जैसे प्रतिरक्षा में देखा गया है, उपार्जित लक्षण में सक्रिय प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर के वायरस सक्रिय होते हैं वो तो किसी भी रोग को लगने नहीं देते हैं, लड़ भीड़ कर उन्हें समाप्त कर देते हैं। अजब प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, माने हमारे शरीर के तत्व जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो बाहरी वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके हमें प्रताड़ित कर देते हैं। उस स्थिति में हम ध्वस्त हो जाते हैं, उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे तुरंत लेने पर हमें राहत मिलती है, हम अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो टीकाकरण भी एक प्रमुख प्रकार का रोग निदानक है। एलर्जी विभिन्न प्रकार की से होती है। कुछ मौसमी एलर्जी होती है, कुछ दवाओं से एलर्जी होती है, कुछ भोज्य पदार्थों को खाने से एलर्जी हो जाती है, कुछ खाद्य सामग्रियों से एलर्जी होती है। तो एलर्जी भी एक प्रकार का रोग है जो विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। स्व प्रतिरक्षा हमारे शरीर में एक प्रकार की एक क्षमता है जो बाहरी वायरसों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह कारणें जो हैं हमें प्रभावित कर देती हैं। बाह्य वायरस हमें जब ग्रसित करते हैं उस समय हमारे स्व प्रतिरक्षा की क्षमताएं जब कम हो जाती हैं तो वो हमारे पर हावी हो जाते हैं और हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यदि हम ग्रसित नहीं होते हैं तब उनके प्रति हम विपरीत लड़ते रहते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है स्व प्रतिरक्षा में आते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हैं, कुछ हमारे तंत्र हैं, कोशिकाएं हैं जो प्रतिदिन हमारे बाह्य वायरसों से लड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता निहित है और लड़ते रहते हैं। लेकिन कुछ कारणों से ऐसे होते हैं कि उनकी क्षमताएं जब घट जाती है तो वह बाहरी वायरस से लड़ने के लिए सक्रिय नहीं होते। ऐसे स्थिति में ये वायरस जो है, बाहरी वायरस हमारे शरीर को प्रभावित कर लेते हैं और जब प्रभावित कर लेते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं। ऐसी स्थितियाँ ये देखी गई हैं। तो रोकथाम में देखा गया, नियंत्रण में देखा गया, आवश्यक दबाव से बचें, शिक्षा और परामर्श लें,
माता पिता समकक्षी सहयोग लें। संकट के संकेतों को देखने में तुरंत इलाज और परामर्श लें। व्यावसायिक और चिकित्सा सहयोग हमेशा लेते रहें। अपने स्वास्थ्य की देखभाल हमेशा करते रहें। ये सारे तथ्यों पर हमें ध्यान देना चाहिए और भौतिक जीवन में जरा भी इन तथ्यों पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये है मानव सामान्य रोग, जिसमें जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई आदि विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इन जीवाणुओं से हमें बचना चाहिए।